श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। यज्ञ संपन्न होने की रात को ही पंडित जी की हालत बिगड़ी। बोली बंद होने के बाद उनका चलना फिरना भी बंद हो गया। वे बिस्तर पर ही पड़े रहने लगे। इशारों से बात करते और होठों में कंपन होता रहता, जैसे 12 अक्षर मंत्र का जप कर रहे हों। अगले दिन उन्होंने भोजन लेने से मना कर दिया। स्वजनों ने आग्रह किया तो इशारे से कहने लगे कि अब वक्त आ गया है। भोजन के द्वारा शरीर को जबरदस्ती आगे नहीं खींचना है। 2-1 दिन में ही पंडित जी के बीमार होने और देह त्याग का संकल्प लेने की सूचना स्वजन संबंधियों में फैल गई। वे कुशल क्षेम जानने के लिए आने लगे। घर में लोगों की भीड़ रहने लगी। पंडित जी सबको देखते, हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते। कुछ कहते तो नहीं बनता था, लेकिन चेहरे के भाव जैसे कहते थे कि जाने अनजाने अब तक जो भी गलतियां हुई हों, अपने किसी व्यवहार से आपको दुख हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। भावों की इस अभिव्यक्ति के बाद आगंतुक भी अभिवादन का उत्तर देते तो पंडित जी का चेहरा जैसे खिल उठता। शुक्ल पक्ष की दशमी का उदय होते ही पंडित जी ने अपने दुलारे पुत्र श्री राम को बुलाया। संकेत से ही कहा कि उठाकर बिठा दें। उन्हें बिठाया गया। पंडित जी ने फिर अपने आप पालथी लगाई, आसन लगाया, दोनों हाथ गोद में रखे, आंखें बंद की और कुछ पल निश्चल बैठे रहे। 5-7 मिनट तक ध्यान मुद्रा में बैठे रहने के बाद उनके मुंह से नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र निकला। पुत्र से उन्होंने कहा कि मूल भागवत का पाठ करें। श्री राम ने मूल 4 श्लोकों का पाठ शुरू किया। पाठ के बाद वहां उपस्थित लोगों को समझाने के लिए अर्थ भी सुनाया। भगवान कहते हैं कि सृष्टि के शुरू में केवल मैं ही था। सत असत, स्थूल सूक्ष्म तथा कारण प्रकृति भी नहीं थी। सृष्टि के पश्चात भी मैं ही हूँ। यह विश्व जो दृष्टिगोचर हो रहा है वह भी मैं ही हूँ। प्रलय में जो शेष रहता है वह भी मैं ही हूँ। अर्थ और भाव पूरा होते होते तक पंडित जी ने शरीर छोड़ दिया। उनकी आत्म चेतना विराट चेतना में लीन हो गई। जो पद्मासन लगाकर वे बैठे थे उसके बारे में शास्त्रों ने कहा है कि साधक अपने इष्ट में ही लय होता है। पंडित जी की अवस्था उस समय 67 वर्ष थी। उनके जाते ही घर में रोना धोना मच गया, लेकिन श्री राम गंभीर थे, जैसे कुछ सोच रहे हों या समझने की चेष्टा में हों। ये पहला अवसर था जब श्री राम ने शरीर और आत्मा का संबंध विच्छेद होते देखा हो। रोना धोना मचने लगते ही श्री राम पिता के पास आसन लगाकर बैठ गए, उसी तरह जिस तरह पंडित जी बैठे थे। ताई जी ने बेटे को इस तरह बैठते देखा तो जोर से रो उठी, पुत्र को झिंझोड़ने लगी। श्री राम फिर भी अविचल बैठे रहे। ताई जी को घर के लोगों ने समझाया, बाकी क्रियाएं संपन्न करने के लिए कहा। घर वालों के हिसाब से श्री राम अपनी सहज वृत्ति के अनुसार मृत्यु की इस घटना को अपने ढंग से समझ रहे थे। करीब 20 मिनट तक अविचल ध्यान मुद्रा में बैठे रहकर श्री राम अपने आप उठ गए और परिवार के लोगों के साथ पिताजी के पार्थिव शरीर की विदाई में जुट गए। अंत्येष्टि और मरणोत्तर संस्कार के बाद परिजनों में विचार चला कि पिताजी की विरासत को कौन संभाले। जमीन जायदाद की जिम्मेदारी से श्री राम ने अपने आप को तुरंत ये कहते हुए अलग कर लिया कि वे सिर्फ पिता की भागवत परंपरा का पालन करेंगे, स्वयं को भगवान के लिए ही रखेंगे और उन्हें ही अपना बनाएंगे। स्वजनों ने यह सुना तो समझा कि मृत्यु के पूर्व पंडित जी ने 7 दिन तक जो कथा सुनाई थी उसी का प्रभाव है। जिम्मेदारियां सिर पर आएंगी तो सब संभल जाएगा। परिवार की वर्तमान पीढ़ी में सबसे बड़े ज्योति प्रसाद के सिर पर पगड़ी बंधी। रिवाज के अनुसार दूसरे लोगों को भी भाग मिला। श्री राम अंत तक यही कहते रहे कि वे घर गृहस्थी और जमीन जायदाद संभालने के लिए नहीं हैं, उन्हें अपने धर्म कर्तव्य का पालन करना है। पिता के नहीं रहने के बाद श्री राम अपने आप को अकेला अनुभव करने लगे। घर के और भी सदस्य थे, लेकिन उनकी रुचि खाने कमाने की विद्याओं में ज़्यादा थी। योग, ध्यान, अध्यात्म आदि में श्री राम की ही विशेष गति थी। बचपन और किशोर अवस्था की अनेक घटनाएं हैं जिनमें बालक श्री राम अत्यंत सहृदय और सहज ही विश्वास करने वाले गुणों से ओतप्रोत दिखाई देते हैं। एक दिन श्री राम ने गाय को दूहे जाते हुए देखा। पहले बछड़े को गाय के पास ले जाते हैं, वह थनों में दूध उतारती है,
फिर बछड़े को हटाकर अपने उपयोग के लिए दूध दुहने लगते हैं। श्री राम जब गाय को दूहे जाते देख रहे थे तो बछड़े को हटाया गया। बछड़ा गाय की ओर देखता, वापस जाने की कोशिश करता और मचलता रहा। गाय भी अपने बछड़े को टुकुर टुकुर देखती रही। गाय और बछड़े का यह संबंध विछोह और विवशता देखकर श्री राम बहुत दुखी हुए। वे अंदर गए और ताई जी से कहा, आज के बाद दूध नहीं पिएंगे। ताई जी ने और घर के लोगों ने समझाने की कोशिश की। दूध पीने से ताकत आती है, शरीर बलवान बनता है, रोगों से लड़ने की सामर्थ्य आती है। श्री राम के पास सबका एक ही उत्तर था, बछड़े के मुंह का आहार लेकर अपना शरीर मजबूत नहीं बनाना। महीनों तक समझाने का क्रम चलता रहा। आखिर में समाधान यह निकला कि बछड़ा दूध पीते पीते तृप्त हो जाए और अपने आप गाय से दूर चला जाए, तभी दूध दुहा जाएगा, वही दूध पिएंगे। इस शर्त पर दुहा गया दूध बहुत कम होता था, लेकिन पशुओं की आवश्यकता को ध्यान में रखना ज्यादा जरूरी समझा गया। एक घटना गांव के बाजार में ताला खरीदने की है। घर का काम नौकर चाकर कर दिया करते थे, लेकिन माँ ने सोचा कि बच्चे को घर परिवार और दुनियादारी का अभ्यास होना चाहिए। घर में रखी संदूक का ताला खराब हो गया था। 2-3 पाई में नया ताला मिल जाता। माँ ने पैसे देकर बाहर भेजा। दुकानदार ने ताले की कीमत 3 पैसे बताई। माँ ने जो कीमत बताई उससे ये 4-5 गुना ज़्यादा थी। श्री राम ने कहा कि आप ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। दुकानदार ने कहा, वास्तविक कीमत यही है, कहीं भी पूछ कर देख लो, इससे कम में मिल जाए तो। दुकानदार अपनी बात पूरी करता। इसके पहले ही श्री राम ने 3 पैसे निकाले और ताला ये कहते हुए उठा लिया कि बस रहने दीजिए, मुझे असली कीमत मालूम है, लेकिन आपको उतने ही पैसा दे रहा हूँ जितना आपने बताया, आप पर भरोसा है। घर में ताई जी ने छोटी सी नसीहत दी और बात आई गई हो गई। इस घटना के बाद श्री राम उस दुकान के सामने से कई बार निकले होंगे, लेकिन कभी नजर उठाकर नहीं देखा। दुकानदार जरूर उन्हें आते जाते देखता। जब भी देखता उसे ख्याल आता कि शायद श्री राम अब रुके तब रुके। 10-12 दिन तक कुछ नहीं हुआ। एक दिन दुकानदार ने श्री राम को पुकार कर बुलाया और कहा, मुझे पछतावा हो रहा है, मैंने तुमसे ज़्यादा पैसे ले लिए। मेरे मन में उस समय पता नहीं कैसे लोभ इतना हावी हो गया कि वास्तविक कीमत से 4 गुना ज़्यादा पैसे ले लिए। ज़्यादा लिए हुए पैसे अपने पास रख लो और मुझे माफ़ कर दो। श्री राम यह सब चुपचाप सुनते रहे। दुकानदार ने पैसे वापस दिए और फिर भी पछताता रहा तो श्री राम बोले, चाचा, इसमें पछताने की क्या बात है? मैंने आपकी बात तब भी मान ली थी और अब भी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। श्री राम के किशोर जीवन की यह घटना किसी पर भी अविश्वास नहीं करने की प्रवृत्ति दर्शाती है। इस आदत के कारण आगे उन्हें कई बार नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन वे यही कहते कि विश्वास ही परिवर्तन लाता है। अविश्वास और संदेह से बुराई बढ़ती है और दूरियां भी। बहुत बाद में चलकर उन्होंने इस सूत्र में एक अंश और जोड़ा था, उसकी चर्चा यथा समय। हिमालय जाते हुए वापस आने के बाद श्री राम ने अपनी मर्जी से आवलखेड़ा की सीमा भी नहीं लांघी थी। ननिहाल गए थे, लेकिन वह भी पिता के साथ और पूरे परिवार के साथ लौटना हुआ था। मथुरा ने श्री राम को आकर्षित किया था। पिता के श्राद्ध कर्म के बाद एक दिन श्री राम ने ताई जी से कहा, माँ, अगर मैं आपको वचन दूं कि वापस आ जाऊंगा तो क्या आप मुझे मथुरा जाने की अनुमति देंगी? जिस तरह अनुमति मांगी गई थी उसमें नहीं होने का सवाल ही नहीं था। ताई जी ने सहर्ष अनुमति दी। पूछा, कितने दिन में वापस लौटोगे? तो बोले, यही कोई 8-10 दिन में। उस समय यातायात के पर्याप्त साधन नहीं थे। आवलखेड़ा से मथुरा आने जाने में ही 3-4 दिन लग जाते। फिर 12 वर्ष की अबोध उम्र। एक बार तो मन हुआ मना कर दें, लेकिन बेटे का मन टूट जाएगा। ताई जी ने किसी को साथ ले जाने के लिए कहा, लेकिन श्री राम अकेले जाना चाहते थे। उन्होंने वैसा ही व्यक्त किया और अनुमति मिल गई। अगले दिन 3-4 जोड़ी कपड़े और ओढ़ने बिछाने के लिए दरी चादर के अलावा आने जाने रहने आदि के लिए खर्च का इंतजाम कर दिया। गाड़ी घोड़े और रेल से यात्रा करते हुए श्री राम दूसरे दिन मथुरा पहुँचे। वहाँ कुछ रिश्तेदार रहते थे, लेकिन उनके घर न जाकर श्याम जी की बगीची में पड़ाव डाला। द्वारकाधीश के दर्शन कर विश्राम घाट आदि जगह होते हुए वे वृंदावन मार्ग पर स्थित एक बगीची में आ गए।
श्री राम जिस बगीचे में ठहरे वहाँ कोई देवी प्रतिमा लगी थी। पूछा किस देवी की है, तो नियमित आने जाने वाले भी स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। कोई दुर्गा की तो कोई लक्ष्मी की या राधा और सीता की बताकर रह गए। लेकिन वह प्रतिमा श्री राम को बहुत भाई। करीब 1 सप्ताह तक श्री राम वहीं रहे। सुबह नहा धोकर निकल जाते और तीसरे प्रहर लौटते। मथुरा वृंदावन में जगह जगह भंडारे चलते। कुछ नहीं करते हुए भी वहाँ आराम से गुजर हो सकती है। आज इस आश्रम में तो कल उस आश्रम में भंडारा खाकर आज भी कई लोग गुजारा चला लेते हैं। श्री राम इन आश्रमों में जाते तो थे, लेकिन भोजन प्रसाद में उन्होंने कभी रुचि नहीं ली। घर से चलते हुए माँ ने जो सत्तू और भुना हुआ दलिया बांधा था उसी का आहार करते। बदलाव के लिए द्वारकाधीश मंदिर के पास बनी फूलचंद पेड़े वाले की दुकान या चौक से कुछ हल्का फुल्का खाद्य खरीद लेते थे। बाकी समय भ्रमण में व्यतीत करते। भ्रमण में मंदिर आदि स्थानों पर तो एक आध बार ही गए। कुंज, आश्रम और यमुना के किनारे ही उनका ज़्यादा समय बीता। लग रहा था जैसे कुछ खोज रहे हैं। बगीचे में जितनी देर रहते देवी प्रतिमा पर बार बार ध्यान देते। उठकर उसे देखने जाते। जो भी आता उससे पूछते ये किनकी प्रतिमा है। एक दिन विलक्षण ढंग से उनके प्रश्न का उत्तर मिला। हुआ यह कि कोई संत बगीचे में आए। उनका नाम था बाबा रामदास, लेकिन लोग उन्हें काठिया बाबा कहते थे। उन्होंने कौपीन की जगह लकड़ी का बनाया लंगोट जैसा आवरण पहन रखा था। काठ का कौपीन पहनने के कारण ही लोग उन्हें काठिया बाबा कहते थे। काठिया बाबा वृंदावन में रहते थे, लेकिन उन्होंने अपना कोई आश्रम नहीं बनाया था। उस दिन सुबह 5 बजे वे बगीचे में आ गए और जय अम्बे का उद्घोष किया। कुइया पर स्नान कर वे पास ही स्थित भगवती के दर्शन के लिए गए। देर तक बैठे रहे। पूजा पाठ कुछ करते दिखाई नहीं दिए। स्पष्ट था कि वे ध्यान कर रहे थे। श्री राम उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे थे। जब वे ध्यान करके उठे तो लपक कर उनके चरण छूने लगे। काठिया बाबा ना कहते हुए 10 कदम पीछे हट गए। फिर सहज होकर बोले, कहाँ से आए हो? श्री राम ने अपना सामान्य परिचय दिया। बाबा ने पूछा, कहाँ जाना है? श्री राम ने उत्तर दिया, गंतव्य तो सभी का एक है, लेकिन जाना कैसे है यह पता नहीं है। सुनकर काठिया बाबा के चेहरे पर प्रसन्नता फूट पड़ी। कहने लगे, लेकिन तुम तो अपनी दिशा में ठीक जा रहे हो, कैसे कहते हो मार्ग नहीं मालूम? दोनों में चर्चा छिड़ गई। देर तक बातचीत चलती रही। काठिया बाबा ने अपनी साधना और अब तक की यात्रा के बारे में विस्तार से बताया। उन्हीं बाबा से ये समाधान हुआ कि देवी प्रतिमा गायत्री की है। यहाँ कभी एक आश्रम हुआ करता था। 300-400 साल पहले एक सन्यासी के सानिध्य में 20-25 साधक हमेशा रहते थे। वे गायत्री जप करते और वेद शास्त्रों के अध्ययन में निरत रहते। बाबा ने ही बताया कि सैकड़ों साल पहले इस स्थान पर भागवत प्रवचन भी हुआ करते थे। अपने बारे में बाबा ने जो बताया उसके अनुसार बचपन में उन्हें सहज ही प्रेरणा उठी कि गायत्री मंत्र का जप किया जाए। यज्ञोपवीत के समय मंत्र दीक्षा ले ही रखी थी। साधना शुरू हुई। बाबा का जन्म कहाँ हुआ या उनके परिवार में कौन है, इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। सन्यासी के लिए अपने पूर्व आश्रम का परिचय देना वर्जित है। साधक जब सन्यास लेता है तो प्रतीकात्मक रूप से उसकी अंत्येष्टि भी कर दी जाती है। विधिवत उसकी अर्थी सजाई जाती है। उसे चिता पर लिटाया जाता है और आग लगाने के बाद वापस उतार लिया जाता है। इन क्रियाओं का उद्देश्य यह बोध जगाना है कि अब नया जन्म हो रहा है। पिछले या अब तक के लौकिक जीवन को भूल जाना ही श्रेयस्कर है। वह जीवन समाप्त हुआ। मृत्यु जिस तरह समूचा व्यक्तित्व, पहचान और उपलब्धियां छीन लेती है, उसी तरह अब तक का जीवन भी तिरोहित हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।